सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। नारायण हरि। हनुमत आई बिराजिए, कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के, हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा, भक्तराज मति धीर। आय सुवासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम वाग्देव्यै नमः। वेदपुरुषाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। स्थापित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। यथा हरौ भगवती न नाम भक्तिर्भविष्यति, सर्वात्मन्नखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णयत्। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से कि लोगों के अंतर हृदय में नारायण के चरणों में प्रीति बढ़े, भगवत प्रेम बढ़े, ऐसा संकल्प लेकर मेरे पिता ने आदेश दिया कि हे नारद, तुम प्रचार प्रसार भागवत धर्म का करो। अहम पुरातीत भवम भवे मुने, दास्यास्ति कश्चन वेदवादिनाम। और नारद जी अपनी व्यथा कथा बताते हैं। हे व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ अनपढ़, बड़ी सीधी साधी, लेकिन परिस्थिति ये बन गई व्यास जी कि मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी मर गए। अब लो, एक तो अनपढ़ माता, इधर एक लौता बेटा, इधर बेटे के जन्म की खुशी, उधर पति के मरने का दुख। मेरी माँ क्या करती, मुझे पाला। उसको लगा कि समाज में बड़ी विकृति है, पता नहीं लोगों का कैसा भाव रहे। मैं 6-7 महीने का हुआ होऊंगा, थोड़ा बड़ा हो रहा था। मुझे गोद में लेकर मेरी माँ ऋषियों की चरणों में चली गई। ये सभी ऋषि सद्गृहस्थ थे, बड़े वेदवादी ऋषि। दास्यास्तु कश्चन वेदवादिनाम। ऋषियों ने पूछा, कहो बेटा। बोले, बाबा पति रहे नहीं, नन्हा सा बालक है, समाज से डर लगता है। बस आप जो सेवा बताएंगे मैं सेवा कर लूँगी। मुझे तो 2 वक्त का शीत प्रसाद चाहिए। संतों की आंखों में आंसू आ गए। बेटी अंदर जाओ, हमारी धर्म पत्नियां हैं,
हमारे बाल गोपाल हैं। अब उन ऋषि पत्नियों से पूछ लो, जो सेवा तुम्हें मिले वो सेवा करके तुम सानंद आश्रम में रह सकती हो बेटी। क्योंकि आश्रम का मतलब क्या, जैसे आपने देखा हो, कभी धूप में लोग चल रहे हैं, बड़ी तेज धूप है, नीचे से पैर जल रहे हैं, ऊपर से सिर जल रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं। आपको दिखाई दिया दूर कोई बट वृक्ष, उसकी छाया दूर दूर तक फैली है, उसके नीचे आप जैसे ही पहुँचे और पहुँचते जैसे ही आपने कहा आहा श्रम गया। तो आश्रमः गतः, जहाँ जाने पर श्रम चला जाए, थकान चला जाए, आनंद की अनुभूति हो जाए, उसी को आश्रम कहते हैं। बोलिए जय श्री नारायण। संसार का कोई भी ताप जहाँ अपना प्रभाव न दिखा सके, उसको आश्रम कहते हैं। मेरी माता को उन ऋषि पत्नियों ने गौ सेवा दे दी, बेटी तुम यहाँ गौ सेवा करो, गौ माता का दूध दोहना, चारा देना, ये सब सेवा करो। मैं आनंद से रहा। प्यार से बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, माता का हाथ बटाने लगा था। अब मैं किशोर होने लगा। ऋषियों ने मेरा नाम रामदास या कोई दास रख दिया। मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक बार वहाँ और ब्रह्मवादी ऋषि सत्संग के लिए पधारे। आपने देखा होगा चातुर्मास्य में बरसात के 4 महीने में ऋषि लोग एक जगह बैठकर सत्संग करते हैं ना। अब वो ऋषि लोग जो आए थे परम मनीषी संत विद्वान, मैं उनका सेवा करने लगा। मुझे बड़ा प्यार करने लगे, दुलार करने लगे, उनका आशीर्वाद मिलने लगा। संतों का आशीर्वाद मिले तो भगवान का आशीर्वाद तो स्वतः मिलता है। अब उन संतों का कथा सत्संग सुनते सुनते मुझे बड़ा आनंद आने लगा था। कथा से जीवन में परिवर्तन आ गया। मुझे लगा कि संसार तो स्वप्न है। मैं उन संतों का चरण दबाता, उनके कपड़े धोता, उनके पत्ते पर से शीत प्रसाद पाता। जब वे संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। संतों ने कहा तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं भी आप लोगों के संग में चलूँगा। तो संतों ने मुझे आशीर्वादात्मक मंत्र दे दिया। इसको बोलते हैं वासुदेव गायत्री। वैसे गायत्री मंत्र जो होता है ना, गायत्री मंत्र माइक पे बोलना मना है। इसलिए आपने देखा होगा कि आचार्य लोग जब रुद्राभिषेक आदि कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, तो पूरे मंत्र को जोर जोर से बोलते हैं। और गायत्री मंत्र जब बोलने का टाइम आता है तो मन ही मन बोलेंगे, वहाँ चुप हो जाएंगे और फिर अगला मंत्र जोर से बोलेंगे। वेद का सर्वोच्च मंत्र है गायत्री मंत्र। उसको गोपनीय रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। तो जैसे गायत्री मंत्र है ना, ऐसे वासुदेव गायत्री मंत्र है। इसको बोल सकते हैं सब जगह। वैसे तो बोलना ये पवित्र अवस्था में चाहिए, पर उस गायत्री मंत्र की तरह इसमें कठिन नियम नहीं है। उन संतों ने मुझे मंत्र दे दिया। और संत आचार्य गुरुओं का मंत्र जो है वो जीवंत होता है, वो गुरु परंपरा से आ रहा होता है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। सुंदर मंत्र दे दिया। वासुदेव गायत्री नाम है इसका। एक बात कह दूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या इस वासुदेव गायत्री का
डोंगरे जी महाराज कहते थे कि 48 लाख बार कोई जप करे तो भगवान उसको दर्शन देते हैं। ऐसा संतों ने आदेश किया है और ग्रंथों में लिखा है। एक जगह एक महाराज जी यहीं सुनी हुई बात कह रहे थे, तो एक माता जी बोली कि मारो के जाओ, आपा तो कल से शुरू कर देसी। महात्मा जी ने कहा क्या बोली माता? अजी महाराज कल से शुरू कर देते हैं, 48 लाख में कौन तकलीफ़ है, भगवान तो मिल जाएंगे। मैंने कहा कर लो, कब से शुरू कर रही हो? बोले कल से शुरू कर देंगे। हमने कहा पर दूसरा नियम तो आपने सुनी नहीं। मैया बोली क्या? महात्मा जी ने कहा जब तक 48 लाख मंत्र पूरे ना हो जाएं तब तक भोजन करना मना है। मैया बोली तो आप को नहीं कर सका, मारे बस की कोनी महाराज, आप को नहीं कर सका। मैंने कहा तो गुण का पुआ है क्या, डबल बेड पे पड़ी रहोगी? अरे 48 लाख जब तक पूरे ना हो जाएं तब तक ज़मीन पे सोना है, केवल फल और दूध ले सकते हैं, काम क्रोध आदि को मन में आने नहीं देना है। 48 लाख पूरे नहीं होंगे उससे पहले गोविंद की प्राप्ति न हो जाए, फिर जो कहो सो करेंगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, नारायण हरि। पर करो इस नियम से। अब मखमल के गद्दे पे डबल बेड पे पड़े हैं, आधी माला जप लिया फिर चैनल बदल लिया, आधी माला ये कर ली फिर चैनल दूसरा देख लिया, मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक चला लिए। ऐसे नहीं चलेगा। नारद जी कहते हैं कि संत लोग मंत्र दे गए, मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य था। संत लोग चले गए, मैं बहुत रोया, पर इस मंत्र ने मुझे बड़ी ताकत दी। जपात सिद्धेर जपात सिद्धेर जपात सिद्धेर न संशय। मंत्र का जितना जप करोगे ना, मंत्र हमें अंदर से ताकत देता है। हाँ, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक शक्ति मंत्र से मिलता है। अब मैं तो इतना वैराग्य चढ़ा था कि मुझे लगता था कि अब माताजी जब पधार जाएंगी तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा उन संतों के पास। लेकिन माताजी तो मेरे विवाह की बात करने लगी थी। मुझे अंदर अंदर बड़ा दुख होता था, लेकिन प्रभु ने मेरी बात सुन ली। और एकदा निर्गताम गेहान दुहन्ते निशिगत गाम पथि सर्वोपदस्तदा पृष्ठ कृपणाम कालनोदतः। एक बार गैया दूहने के लिए मेरी मैया जा रही थी कि काले सर्प ने उसे काट लिया। लोगों ने सूचना करी, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। अनुग्रहम मन्यमानः तातिष्ठम दिशिमुत्तराम। लेकिन मैं दिखावे के लिए बहुत रोया। यदि न रोता तो समाज के लोग कहते कि तेरी मैया मर गई, तू खुशी मनाता है। इसलिए मैं अंत्येष्टि क्रिया किया और भगवान का बहुत अनुग्रह मानकर मैं उत्तर दिशा के ओर चल दिया। अब संत तो कब के जा चुके थे। मैं कई नदी नाले पर्वत पहाड़ पार करते हुए सघन वन में पहुंचा। एक बट वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और मंत्र का चमत्कार कि मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो गए। फिर अंतर ध्यान भी हो गए। मैं रोने लगा कि प्रभु ये क्या हुआ। अभी तो मैं सिद्ध हो गया था, मेरे हृदय में आपका दर्शन हो गया था, अभी क्यों अंतर्धान हो गए। तो आकाशवाणी हुई, भगवान बोले, बड़ी ध्यान से सुने कि अभी पक्वः कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। साधना क्षेत्र में यह श्लोक बड़ा काम का होता है। जो लोग जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, 2-4 माला
जप करने के बाद 2-4 महीने के बाद 2-4 साल के बाद उन्हें ध्यान देना चाहिए। प्रायः लोग आते हैं कि अभी अनुभूतियाँ नहीं हुई, तो अभी अनुभूति कैसे होगी। सुनिए भगवान का वचन क्या है। कुछ लोग आते हैं हुई थी महाराज लेकिन फिर दोबारा नहीं हो रही है, अब क्या करें। पता नहीं किसी को बता दिया अपने मन की बात, इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। उन सबों के लिए इस भागवत जी के बड़ा गुप्त गूढ़ प्रसंग चल रहा है, जो नारद जी आप बीती कथा व्यास जी को सुना रहे हैं कि अभी पक्वः कषायाणाम दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनां सकृज्य दर्शितं रूप मे तत्कामायते नघ मत्कामः शनकै साधो सर्वान् मुञ्चते हृच्छयान्। अगली बार मिलूँगा, अभी तुम्हारे संस्कार शेष हैं और तुम अभी कच्चे जोगी हो। मैं पूछा कि जब मैं कच्चा जोगी था तो क्यों आपने दर्शन दिया, अब मेरी छटपटाहट बढ़ गई, अब मेरा कौन है इस संसार में, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊँगा। भगवान बोले नहीं, अगर दर्शन नहीं देता तो तुम्हें संतों पर से विश्वास समाप्त हो जाता। ये संत ऐसे ही कहते रहते हैं, भगवान नाम का कोई वस्तु संसार में नहीं है, इसलिए मैंने अभी तुमको थोड़ी सी रूप सुधा की चटनी चटाई है, थोड़ी सी अनुभूति दी है, ताकि तुम विश्वास कर लो और इसी प्रकार से गुरु द्वारा दिए मंत्र का साधना करते रहो। और कहते हैं जब सारी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में लीन हो गई, मैं भी चला गया, तो देखो व्यास जी संत की कृपा, सत्संग की कृपा, उस मंत्र जाप की कृपा, वहीं दासी का पुत्र बच्चा रामदास ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद बन के आ गया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। और मेरे हाथ में जो बीड़ा है वो भी तो मुझे प्रभु जी ही दी है। देवदत्ता मिमां बीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथान् गायमानश्चराम्यहम्। और उसी बीणा पर मैं प्रभु के नाम स्मरण कीर्तन करता रहता हूँ। उस नाम का प्रभाव देखो व्यास जी कि अखिल ब्रह्मांड में मेरी गति है। चाहे दानवों में जाऊं या मानवों में जाऊं या देवताओं के पास जाऊं, सब जगह मेरी पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं, ये प्रभु के नाम की पूजा होती है। बताओ, संत कृपा से जब दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत क्यों नहीं लिख सकते। व्यास जी के समझ में आई। नारद जी ने 3 उंगली हृदय से लगाई और संपूर्ण ज्ञान व्यास जी के हृदय में उड़ेल दिया। नारद जी चले गए। व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके समाधि लगाए और गदगद हृदय से भागवत लिखने लगे। और गणेश जी लिखने लगे, व्यास जी समाधि भाषा में बैठ करके बोलने लगे। भागवत जो है ना, वो व्यास जी की समाधि भाषा है। समाधि भाषा व्यासस्य। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत सुखदेव जी को सुनाई। भगवान सुखदेव ने वो कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई। 7 ही दिन में मोक्ष मिल गया। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और आज संयोग देखें कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। आज ही गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा
अपने ही परंपरा के यानी देवराहा बाबा सरकार के ही शिष्य हैं कोई शैलेंद्र जी महाराज, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं जहाँ व्यास जी महाराज का आश्रम है और वहाँ एक शिवलिंग है और व्यास जी की तस्वीर बनी हुई, मूर्ति बनी हुई है। वहाँ के कुछ क्षेत्रीय तराई क्षेत्र के लोग पहुँचे हुए थे पूजा के लिए और ये भी वहाँ से लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे कि ये वही स्थान है, ये वही गुफा है जहाँ बैठ करके व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अलकनंदा का आश्रय लिए हैं और सम्यप्रास आश्रम में यहीं से भागवत जी की रचना किए हैं। आज वो प्रसंग चल रहा है और आज ही वो दिखा है। एक गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। उसको मैं लाइव उस टेलीकास्ट को मैं सेव करके रख लिया हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि नारद जी के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से भागवत की पवित्र दिव्य संरचना हुई। शौनक आदि ऋषियों की पवित्र मंडली विराजित है। व्यास आसन पर परम वंदनीय संत श्री सुत जी महाराज आसीन हैं। ऋषियों के पवित्र उत्तर में बता रहे हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा तो सही, समाधि भाषा व्यासस्य, लेकिन प्रश्न ये हुआ कि भागवत सुनाऊं किसे, पढ़ाऊं किसे। भाई परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। ऐसा कौन है, ध्यान लगाते ही अपना बेटा याद आ गया, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गया, उस जैसा परमहंस कहाँ होगा। जन्म लेते ही जो भगवान के शरण में चला गया, भगवान के सन्निकट रहा, वो साधारण मानव नहीं हो सकता है, वो प्रभु का कृपा पात्र ही होगा। पर न जाने वो कहाँ किसी गिरी गुफा में छुपा बैठा होगा, ध्यान लगाए बैठा होगा, कहाँ ढूंढता फिरूं, कहाँ खोजूं। तो मन में दिव्य ज्ञान हुआ और अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर उन विशिष्ट शिष्यों को भागवत जी के 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि इन श्लोकों को तुम जत्र तत्र गिरी गुफाओं में गाओ, गुनगुनाओ। शिष्यगण सब गाते हुए झूमने लगे। जहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी समाधि में बैठे थे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में, अचानक उनके कान में भागवत जी का एक श्लोक टकराया जो कोई झूमता हुआ गाता हुआ जा रहा था। क्या कि बरहा पीड़म नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनककपिशां वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। श्री सुखदेव जी के कान में जो यह श्लोक पढ़ा कि मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए माधव, दिव्य पीताम्बर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो ये श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई, क्योंकि ज्ञान तो पहले से था, पर्दा पड़ा था संसार में आने के बाद। बस चुंबकीय शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन निरावरण होना चाहिए, उस पर कोई कपड़ा उपड़ा नहीं हो।
कपड़ा उपड़ा पर जाने से, धूल कण पर जाने से थोड़ी कम हो जाती है लोहा को खींचने में, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटा दीजिए, धूल कण हटा दीजिए, वो लोहा को खींचने में सक्षम हो जाती है। तो संसार का कुछ धूल कण पड़ा हुआ था, निर्गुण ब्रह्म सत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, लेकिन जैसे ही ये श्लोक मिला, पूर्व संस्कार सुखदेव जी का जागृत हो गया। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का दर्शन तो हम भी करेंगे, क्योंकि आए तो गोलोक धाम से ही हैं और इसी कार्य के लिए आए हैं। क्या अद्भुत छटा है, प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चलूं देखूं, परंतु फिर विचार बदल गया। अरे, जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, तो आवश्यकता नहीं कि वो इतना सरल भी हो। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं, मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं, मुझे अपनाएगा कि नहीं। जो सुंदर है वह स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी क्या गारंटी। अपने चित्त को रोका और पुनः अपना ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ उस रूप सुधा के प्रति, उसको रोकने का प्रयत्न करने लगे। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं, तब तक मोर मुकुट बंसी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। खिंच गया चित्त, चिपक गया चित्त उस चित्त चोर के चरणों में, और स्वभाव के प्रति संदेह हो ही रहा था कि तब तक उस व्यास जी के चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया, और इस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। स्वभाव कैसा कि यहो बकियां स्तनकालकूट जिघांसयापाय यदप्यसाध्वीं लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यो कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम, इयं बकी, बकी नाम पूतना बकासुर की भगनी बकी, जो अपने स्थलों में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर आई, और वह विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया, और वाह प्रभु, सारे उस पापनी के पापों पर पर्दा डाल दिया। और कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मैया जैसा किया है। जसोदा मैया की तरह कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगा करके मुझे स्तन पान करा रही है। इसलिए लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यो, धात्री उचित माँ जसोदा के समान उस पापनी पूतना को प्रभु ने गति प्रदान की, अपना धाम दे दिया। कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, कौन अभागा होगा जो ऐसे कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार न करे, उनकी शरण में आना न चाहे। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह, इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, इतने सहज, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस अब अपने आप को रोक नहीं सके। हरेर गुणाक्षेप्तमते भगवान बादरायणी, अद्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। हरि मतलब हरण करने वाला, और उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया। चुंबक की तरह चित्त चित्तचोर के चरणों में चिपक गया, खींच गया। दौड़े दौड़े चले आए। अरे भैया, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए, जरा दो चार और सुना दो, और सुना दो, और सुनाओ। शिष्यगण बोले, हमको तो दो ही आते हैं।
और ज़्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे दिव्य हजारों श्लोक है। 18,000 श्लोकों का पावन संहिता है उनके पास। वो कहाँ है? आओ हमारे पास। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथायप्युरुक्रमे कुर्वन्य है तु किं भक्ते इत्थं भूत गुणो हरि। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खींच जाए। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतनी जल्दी शीघ्रता से खींचता है। थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी हो तो चुंबक खींच लेती है, और कोई भी शुद्ध लोहा हो फिर तो कहना ही क्या है। निरावरण होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो लोहे में तो चुंबक तुरंत खींचता है। ऐसे ही भगवान के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं, पर चित्त शुद्ध होना चाहिए। दुर्वासनाओं के वस्त्र न लिपटे हैं उसमें। सुखदेव जी का तो चित्त परम विशुद्ध है, इसलिए खींच गया, चिपक गया। हरि के गुणानुवादों में ऐसे विशुद्ध आत्मा सुखदेव जी के उस पवन चित्त को खींच लिया। दौड़े दौड़े श्री वेदव्यास जी के पास श्री शुकाचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमको भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता से प्रमुदित हो उठे श्री वेदव्यास जी महाराज। वाह, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कह के भागा था, पर धन्य है भगवान की कथा, गोविंद के गुणानुवाद, जो आज खुद ही ये भागा हुआ मेरे पास चला आया। ए प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। अद्यगान महदाख्यानम, बैठ करके अपने प्रिय पुत्र को भागवत संहिता प्रदान किया। मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक तो केवल परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, नारायण हरि। और वहीं भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद 19 श्री सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। जलेबी पहले सेका जाता है, सेक कर तैयार कर दी, उसका नाम जलेबी पड़ गया। परंतु जलेबी को पाने में स्वाद कब आता है? जब थोड़ी देर के लिए जलेबी को किसी चाशनी में डुबाया जाए, एक कढ़ाई में पड़ा रहने दिया जाए, खूब उसमें रस भर जाए, तब उसको पाने में आनंद आएगा। उसी प्रकार इस भागवत रूपी मिठाई को, जलेबी को तैयार किया व्यास जी ने, और सुखदेव जैसे परमहंस के हृदय रूपी चाशनी में जब ये परोसी गई, कुछ दिन तक रखी गई, तो इसमें इतना रस भर गया। तो जिस समय सुखदेव जी ने परोसकर परीक्षित के माध्यम से संतों को पवाया, तो जो पाया वहीं दीवाना हो गया इस रस का। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज़्यादा कहीं टिकने वाले नहीं। वो परीक्षित जी को 7 दिन तक लगातार कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित जी का चरित्र प्रदान कर रहे हैं। जदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु
वृकोदराभ्येद्धगदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन की उरुदंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया। अब मूर्छा अवस्था में छोड़कर दुर्योधन को पांडव अपने शिविर में पहुँचे हैं। और उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा दुर्योधन से क्या वार्तालाप करता है, ये हम कल कहेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री राम दरबार की जय, परम गुरुदेव शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।